बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जी मुझे समझ नहीं आ रही है अब मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या परेशानी है बताएं ना मुझे। तो अबू जी आप तो सब कुछ देख रहे हैं ना, आपको तो सब कुछ मालूम है। जी। तकरीबन 3 साल पहले जब 3 साल से ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है। पहले तो चलो सिर्फ उनको उन लोगों को दिखाना पड़ता था, उनको फेस करना पड़ता था जो हमें जानते थे। अब तो सारी दुनिया को हर चीज़ हर बात के बारे में जवाब दे के मैं थक गई हूँ। बस अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रही है अबू जी मैं किस-किस को क्या-क्या जवाब दूँ? बेटा देखें आप जब भी बंदा कोई कोई भी बंदा फैसला करने में देर कर देता है ना फिर ऐसे ही होता है। अबू जी वो बात नहीं है। आप ये देखें जब मैंने शुरू में चैनल शुरू किया तो कितना ज़्यादा लोगों ने मुझे डिग्रेड को करने की कोशिश की है। कितना ज़्यादा इतनी चीज़ों को फेस करके लोगों ने इतनी बातें की कि आप थोड़े से पैसे दिखा के उनको यानी कि थोड़े से पैसे देकर आते हो, 200-400 देकर आते हो, फिर कि आप एक-एक चीज़ दिखा कर देते हो, लोगों का मज़ाक बनाते हो, गरीबों का मज़ाक बनाते हो। ये तो मेरी मजबूरी थी ना कि एक चलो ठीक है मजबूरी अमानत होती है ज़्यादातर, तो दिखा के देना पड़ता था। अब पर्सनल लाइफ़ के बारे में तो तब भी तो मुझे यही मसला है ना, तब से यही मसला चल रहा है शुरू। अब्बू जी के साथ क्यों आती हो? शादी क्यों नहीं करती हो? और सबसे बड़ी बात जब ये लोग कहते हैं कि आपके वालिद साहब आपकी कमाई खा रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है इन बातों पर कि कोई वालिद भी ऐसा करता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख ऐसे कमेंट्स पर होता है, ऐसी बातों क्योंकि उनको तो नहीं पता कि आपकी क्या जॉब है, आपकी इनकम कितनी है। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की अच्छी गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी इनकम है कि अपनी पूरी फैमिली को आराम से घर बैठा के खिला सकते हैं, और मेरी अपनी भी अपनी जॉब है, तो क्या ज़रूरत है हम लोग को ऐसा इतना सब कुछ करने की। बेटा देखें मेरी बात सुने, दुनिया तो अल्लाह ताला पे राजी नहीं है, ठीक है ना। जो पालनसार है, जो रिज्क देता है अल्लाह ताला। अब दुनिया तो उनकी उन मतलब है कि ये देखें कि भाई आप कभी कभी लोग नाशुक्री कर जाते हैं। वो यही वजह होती है कि वो उनको पता नहीं होता, समझ नहीं होती। वो बात ठीक है लेकिन अब्बू जी अब मैं थक गई हूँ, यकीन करें। और अब जो बातें हुई हैं ना, इन दिनों में जो बातें हुई हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। पहले तो फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, चलो वो और किस्म की बात होती थी। अब जब हमने हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है, हर बात बताने की कोशिश की है, ऊपर से जो मुझे जिस तरीके के कमेंट्स हैं मैं बता नहीं सकती, मैं यहाँ पे सबके सामने वो दोबारा से बोल भी नहीं सकती हूँ। अब बताएं मैं क्या करूँ? कौन से कमेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, मुझे क्लियर बताओ ना। मैं आपका बाप हूँ, देखिए मैं 2-3 साल के से आपके साथ हूँ। आपको मेरे होते हुए कोई परेशानी हुई है बताओ? हैं? अब मुझे यही जो आप कुछ सब कुछ हो रहा है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं थक गई हूँ ये सब कुछ देख-देख। अब पता है आपने ससुराल का घर दिखाया, कितनी सारी मैंने बातें सही हैं सिर्फ़ मैं जानती हूँ कि पहले आपने देहात दिखाया, उनका रहन-सहन दिखाया तो लोगों ने कहा चट है, गंदे लोग, मतलब बिना किसी को देखे, बिना किसी। अच्छा कल को आप जो भी दिखा दें, ठीक है ना? जो ससुराल भी दिखा दें, जैसा भी, लोगों ने बातें तो करनी ही करनी है। मैंने अगर कल को मुझे ससुराल जाना है, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? मैं किस तरीके से, जहाँ भी आप मेरा रिश्ता करेंगे, तो बताएँ कि आप अब जो भी मर्ज़ी आए कर लें, मैं उनको आगे कैसे, मैं सारी ज़िंदगी वो भी तो कमेंट्स अबू जी पढ़ते हैं ना, उनके बारे में लोग गंदी-गंदी बातें करते हैं, गलत-गलत बातें करते हैं। फिर वहाँ पे मेरा गुज़ारा कैसे होगा? वहाँ पे मैं कैसे रहूँगी सारी ज़िंदगी बताएँ? तो बेटा ऐसे करें, आप ये छोटी-छोटी लेके बातें लेके बैठ गई हैं। अच्छा दूसरी बात, एक मुझे भी मैंने भी एक कमेंट्स पढ़ा है, वो कह रहे थे कि भाई आप हम तब तब हाँ करेंगे जब आप लड़का दिखाएंगे। जो आप ये देखें ना, उनकी मतलब है कि बेटा उनकी मोहब्बत है ना, हम तब हाँ करेंगे जब आप लड़का दिखाएंगे। अबू जी मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये तो अच्छे बेटा लोग भी हैं बेटा बीच में, हमारी अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, मेरी मुझे पता है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ, इतने बुरे-बुरे, मतलब कि यहाँ तक कहा कि बस जो आपने अभी दूल्हा दिखाया नहीं और उनके बारे में इतनी गलत-गलत बातें की, और ऐसी बातें जो अब मैं यहाँ पे दोबारा से मैं अपने मुँह से बोल भी नहीं सकती। अब बेटा बताइए मैं क्या करूँ अबू जी? बेटा देखें, बि आप मेरी परेशान ना हो। आप मेरी बेटी है, मैं आपका बाप हूँ, ठीक है ना। कोई बाप भी अपनी बेटी को ना ऐसे खड़े खूह में नहीं फेंकता, और कोई बाप भी अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं लोग सोचता, तो अबू जी यही अपनी कह रहे हैं कि औलाद आप के लिए बुरा नहीं सोचता, कह रहे चाहे हैं कि बेटी आप हो चाहे अपनी बेटा बेटी हो। को सर से उतार रहे हो। पहले कहते थे निकाह नहीं करते इसका, ठीक है, इसका निकाह नहीं करते, आप तो इसकी कमाई का, अब शकील साहब अपनी बेटी को सर से उतार रहे हैं, ठीक है ना, अब उसको निकालना चाह रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें नहीं करते हैं। बेटा मैं वो कहाँ जाऊँ, नहीं मैं नहीं कितना नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं करूँ नहीं अब्बू नहीं जी? बेटा ऐसी बात नहीं है। देखिए चंद एक लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वरना काफी सारे लोग आप ये देखिए, जब से हम सोशल मीडिया में अब्बू आए जी हैं ना, बस मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने करनी है, मेरी बात छोड़। तो सुन लें। जब से हम सोशल मीडिया में आए हैं ना, तो काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं
कि आप ऐसे कर लो, आप मतलब है कि शादी कर दो बेटी की, वो क्यों कहते हैं मुझे बताओ? हैं? वो वो इसीलिए कहते हैं ना कि भी इसका एक मुस्तकबिल बन जाएगा, घर बन जाएगा। वो सब कुछ ठीक है अब जी। अब ना मैं एक चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि आप ठीक है यहाँ पे रिश्ता ना करो, जहाँ पे मर्जी है आप रिश्ता भी कर दो, ठीक है ना, आप रिश्ता कर दें, यहाँ पे ना करें जहाँ मर्जी है, फिर भी उनके बारे में पहले इतनी सारी बातें हों। एक लड़की अपने ससुराल के बारे में 100-2000 नेगेटिव कमेंट्स लेकर उस ससुराल में किस मुंह से जाएगी? आप मुझे ये बताएं। नहीं, नेगेटिव तो नहीं आ रहे, कौन सा नेगेटिव? बहुत वो सारे हैं असल अबूजी। में ना असल में ना देखिए बेटा, हम उनको समझा नहीं सके थे, वो इसलिए उन्होंने थोड़े से कमेंट किए थे। तो वो जब हमने उसको उनको क्लियर कर दिया है ना, हर मसले का हल होता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है तो अब आपको परेशानी क्या है मुझे पता है। अबूजी मैं ये सोच रही हूँ मैं कैसे अपने ससुराल के एक एक बंदे को दिखाऊं, मैं कैसे एक एक चीज दिखाऊं कि ये जरूरी नहीं होता कि भाई हर बंदे को मैं लेकर आऊं, पहले उसका इंट्रोडक्शन कराऊं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि कैसे मैं वो मतलब कि एक एक चीज कैसे दिखाऊं, एक एक बंदे की नेचर बताऊं, एक एक बंदे को एक्सप्लेन करूं, क्यों मैं कैसे फंस गई हूँ, मैं आप कहाँ पे फंसी हुई हूँ? आपको किसी ने कहा है कि भी एक देखें परेशान तो नहीं होना सबसे पहले, ठीक है ना। रोया ना करें आप, कर मेरा आपके सिवा कौन है बताएं? हैं? आप मेरी तो अकेली ठीक है अकेली अबूजी, बेटी हो बेटा, फिर तो शादी आप करने की बेटा जरूरत। भी हो बेटी भी हो, तो आप ठीक है, अच्छा मैं अबूजी सब ठीक है मैं शादी का फैसला जो है ना वापस ले लेता हूँ फिर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अबूजी, वो तो फिर जैसे मैं आपकी क्या मर्जी है। करूँ मुझे बताएं, मैं क्या करूँ बताएं? अबूजी मैं क्या करूँ मुझे ये पता है। अब सबसे बड़ी बात पता है मुझे ज्यादा परेशानी किसकी हो रही है, किस चीज की हो रही है पता है? अगर हम लोगों ने लोग कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ड्रामा मतलब इतना पर्सनल लाइफ में इतना डीप, मैं पहले कभी ना 5 साल में ड्रामा करती, अगर करना होता कि मेरे निकाह हो रहा है या मेरी शादी हो रही है या रुखसती हो रही है मैं पहले ना कभी करती, मुझे अब करने की क्या जरूरत थी ड्रामा? कि भी आप ड्रामा करो ना, कोई शादी होने वाली है ना कोई निकाह होने वाला है। अब अगर अगर दिखा रहे हैं तो मसला, ना दिखाए तो मसला, नहीं फिर मैं क्या बेटा करूँ? बेटा देखें मेरी बात सुने, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो कल को आप जैसे मतलब है कि कहीं जाती हैं, काम पे जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, वीडियो बनाने जाती हैं या किसी की हेल्प करने जाती हैं, आपके साथ कोई लड़का फिर रहा है, ठीक है, तो आप से तो वो फिर वही लोग फिर ये सवाल करेंगे कि ये लड़का कौन है। लाजमी है, ये चीजें लाजमी होती है क्योंकि हम सोशल मीडिया में हमने दिखाना है, मेरी हमारी ये फैमिली है। आप अबू जी क्यों परेशान होती है, नाराज ना हुआ करें अगर वो कमेंट्स करते हैं ना, अबू जी आप क्योंकि देखें वो तो हर चीज देख रहे होते हैं ना, तो हमने 3-4 साल हो गए, हालांकि मुझे कमेंट्स कर करके मेरे हमारे जो जाने वाले ऑडियंस हमारी है, उन्होंने हमें कहा कई दफा कहा है अपनी बेटी की शादी कर दें, इसका घर बन जाएगा, इसका अपनी लाइफ होगी, तो आपको ये दुआएं देगी। ये मुझे मतलब आते हैं ना ऐसे कमेंट्स बेटा, तो अब मतलब है कि अगर थोड़े से कोई अगर कुछ लोग होते हैं जो मतलब है कि मनफी सोच भी रखने वाले होते हैं, तो आप परेशान ना हुआ करें, वो भी कमेंट्स करते रहते हैं। अब अबू हम जी ये सब कुछ खत्म कर दे बस, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है अब बस। अच्छा नहीं, अच्छा आप चाहती क्या है मुझे ये बताएं? अबू जी करना है ना सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से निकाह कर दे। पहले जमाने में नहीं होते थे क्या, क्या जरूरत है मैं क्यों एक एक चीज दिखाऊं, ये मेरा फलाना लगता है, वो मेरा फलाना लगता है, ये मेरा फलाना घर है, वो मेरा फलाना लगा है, दिखा दिखा के भी जब मैंने इतनी बातें सुननी है तो बेहतर यही है कि आप सुन्नत तरीके से चुप करके निकाह कर दें और बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। तो काफी सारे लोग बातें करेंगे, कहेंगे कि भी आपने पता नहीं क्यों जबरदस्ती शादी की है बेटी की, या कोई ऐसा कोई मामला हो गया है कि भी आपने क्यों की है शादी, मुझे पता है? अबू जी बस देखिए मेरी बात सुनिए, जबरदस्ती कोई आजकल के दौर में बेटियों की शादी कर भी नहीं सकता है। तो जी मुझे पता है, मैं तो खुद भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने बारे में कोई गलत फैसला तो मैं खुद भी नहीं करूंगी। वैसे भी मैंने अबू जी इतना सब कुछ बर्दाश्त किया पहले, तो अब तो नहीं मैं ना इतना सब कुछ करने वाली। अपनी तरफ से तो बंदा अबू जी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैं सिर्फ अब इतना इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और कि सिंपल तरीके से निकाह करें, सुन्नत तरीके से, सुन्नत कोई खास किसी को ज्यादा बुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो फैमिली रिश्तेदार ससुराल वाले थोड़ा बहुत जो भी है आए, ठीक है आप दिखाएं, आपने अगर दिखाना है तो मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है, निकाह दिखाएं। इससे ज्यादा क्या होता है, मतलब कि ये फंक्शंस, ये मेहंदियाँ, ये सब कुछ ये जरूरी तो नहीं है ना अबू जी। अबू जी इन रस्मों में ना बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है, हो जाती है। अब इसमें तो कोई शक नहीं, आजकल महंगाई का दौर है। देखा वो गरीब की बेटी की शादी हुई है, उन्होंने आलू पका लिए थे,
ठीक है ना, सिर्फ आलू पकाए थे, वो भी 2 किलो आलू थे, 2 किलो। फिर हम लोगों ने उस वक्त जाकर उधर कुछ और मिलता भी नहीं था, 2 किलो। तो उनकी शादी नहीं हो गई क्या? अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। तो जरूरी नहीं होती कि इससे अच्छा वही, अगर वही पैसा बंदा सदका निकाल दे, किसी गरीब की बेटी पर लगा दे, कुछ कर दे, वो उसकी खैर है। लेकिन मैंने वैसे भी दुनिया की बातें सुननी है, वैसे भी सुननी है, ठीक है ना। ये तो मुझे पता है, अब मैंने सारी जिंदगी बातें तो सुननी ही सुननी है। मुझे पता है आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत कुछ है, मुझे देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। ना ही मुझे ये फंक्शंस करवाने हैं, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी है। मुझे ये ज़्यादा शौक कराने की वो ज़रूरत, सुन्नत तरीके से हो, ठीक है ना। और वैसे भी हम पता है एक चीज़, अगर आज गरीब की बेटियों की शादी अगर मैं थोड़े थोड़े में करा के आती हूँ, अगर मेरी एक और भी चीज़ है ना, आप अपनी बेटी की जिस लेवल पे करेंगे, तो कल को वो जो बेटियां हैं उनके दिल में भी तो आस होगी ना, वो भी तो देखते हैं ना उनके कि अपनी बेटी की कैसे की, उनके दिल में आस नहीं होगी। तो इससे बेहतर वही है कि वो बस सुन्नत तरीके से हो, सिंपल, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ करना भी नहीं है मैंने। बाकी है कि फैसला अब ये है कि आपको शादी से इनकार नहीं है, सुन्नत तरीके से मैं आपकी शादी कर दूं, आपको कोई इतराज नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ अब मुझे दिखा नहीं सकती, मैं थक गई हूँ, फिर भी मुझे बातें सुननी है। अगर ऐसे सुना लेंगे तो खैर है, ठीक है ना। चलो मेरे दिल में तो ये होगा ना कि मैंने कोई फजूल खर्चियाँ नहीं की, मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया, मैंने कुछ किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, वैसे भी मैंने कुछ मतलब कुछ जाया भी नहीं किया। अच्छा चलो एक बार मुझे और बता दें, अगर सुन्नत तरीके से मैं आपकी शादी कर देता हूँ, ठीक है, कोई फजूल खर्ची नहीं होगी, दूल्हा दिखाएंगे? दूल्हा तो दिखा देंगे, सब है? वो तो बुझी बाद में दूल्हे ने आना है, उन्होंने तो आना ही आना है ना। चलो ठीक है। सारी बात है बुझी, वो दूल्हे ने तो आना है। बाकी अब उनकी पूरी फैमिली को अगर आप कहें कि मैं लेकर आऊँ, बताए मैं कैसे लेकर आऊंगी? उनकी शादियां कराती हूँ मैं, कैसे कैसे उनकी जो मेहंदियां होती हैं, वो जो लड़कियां डांस करती हैं, कभी कर लेती हैं, छोटी बच्चियां हाँ। कर लेती हैं, कभी बड़ी भी ऐसे आपस में मतलब कि थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें मैं छुपा देती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है एक थोड़े से व्यूज़ के लिए उनकी बेपर्दगी करने की, या बड़ी बच्चियों को सामने ला ला के उनको दिखाने की। नहीं ये तो तो फिर ये मैं तो अपनी वैसे फैमिली के साथ ऐसा कैसे नहीं, कर ये तो सकती हूँ वैसे मुझे? आपकी ऑडियंस भी वो तारीफ करती है आपकी, मतलब है कि, और मैं भी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, कहते हैं कि भाई आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, और हम जो बस्तियों में जाते हैं वो भी यही बात करते हैं, वो कहते हैं आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, इसलिए आप हमें पसंद है। हम्म, तो ठीक है कोशिश तो बेटा, करते रहते हैं अबू जी, कोशिश ठीक तो है करते बेटा, रहते हैं। बात को जितना मर्जी लंबा बढ़ाओ, बात बढ़ती जाती है। आपका जो फैसला है ना मुझे मंजूर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे आप कह रही हैं वैसे ही होगा, सुन्नत तरीके से निकाह होगा। उसके बाद हमने मतलब हमारा शौक भी नहीं होता कि हम आपके पर्सनल वीडियो अपनी बनाते फिरें और ये करते फिरें, लेकिन ये मजबूरी होती है, जो ये मजबूरी होती मजबूरी है थी। वो हमने दिखाना है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और दुआ करें कि मेरी बेटी का भी निकाह अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पर मैं आज एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी बच्ची है उसको मतलब है कि ज़्यादा डिसाइड भी ना किया करें। अगर वो देखे ये इसकी मजबूरी है, ये सोशल मीडिया पे आती है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे काम और बढ़ चढ़ के करें, तो इंशाल्लाह इसका निकाह होगा, और इंशाल्लाह सिंपल तरीके से होगा और सुन्नत तरीके से होगा।